हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है कोविड-19 के चलते मैं आप लोगों से दूर था, जो कि आप लोग को भी पता है कि हमारे देश में भी कोविड-19 है। तो हमें भी पता है कि आप ज़रूर गुस्सा होंगे, लेकिन गुस्सा का वजह भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो है फिर मैं सही तरीके से आ चुका हूं, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि हम जिस एरिया में रह रहे थे वह एरिया सील किया हुआ था। ठीक है, तो अब जो है यहाँ की जो विधि व्यवस्था है थोड़ी सी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं, फिर से अब हम वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से जो बोला था कि उसमें मैंने एक सवाल को आधा बना के छोड़ दिया था। ठीक है, तो शायद उम्मीद है कि आप उस सवाल को पूरा क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नया सा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो उसका नाम है विद्युतशीलता। क्या नाम है बच्चों? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। तो बच्चों ज़्यादा घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है। आपके सिलेबस का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको देखते हैं, परमिटिविटी को। परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी देखिए, परमिटिविटी ज़्यादा कुछ नहीं है। परमिटिविटी का अर्थ होता है कि किसी भी वैसा कोई माध्यम हो, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कोई माध्यम वैसा हो जिनसे अगर यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पास करता है तो वो क्या होता है, उसको डिस्टरबेंस पैदा करता है, मतलब उसको जाने से वो रोकता है, वही परमिटिविटी कहलाता है। किसी माध्यम की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में कि हाँ आप नोटबुक लेकर के पढ़ाई जब वीडियो देखें तो आप नोटबुक ज़रूर अपने साथ रखें। हम जो बोल रहे हैं उसको ज़रूर आप नोट करें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। और अगर यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करें और मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है, और जितने भी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल के शिक्षकों के वीडियो को देखें, शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज हम लोग किस पे बात कर रहे थे? परमिटिविटी पर। बच्चों देखिए, परमिटिविटी है क्या? किसी माध्यम की वैसी क्षमता, ठीक है, किसी माध्यम की वैसी क्षमता जिनसे होकर जाने वाली, अच्छा माध्यम से कौन जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, क्या चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज ही जाएगा। लेकिन यहाँ चार्ज के बदले जाएगा कौन? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, जब किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास करता है तो उसमें जो रुकावट होती है, वह मीडियम जो उसको रोकता है, वही क्या कहलाता है? वह उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है, मतलब विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। किसी माध्यम की वैसी क्षमता जो अपने से होकर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाधा पहुँचाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युतशीलता बोलेंगे। बच्चों समझ में आया बच्चों? अब हम लोग कुछ डेरिवेशन है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है एप्सला, ठीक है, ये एप्सला है, इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे एप्सला पर। एप्सला जो होता है ये क्या है? किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू है एयर वैक्यूम। एयर मतलब पता है ना बच्चों, हवा, वैक्यूम मतलब निर्वात, एवं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस पता है? खाली जगह की क्या है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया? किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, हवा, निर्वात एवं खाली जगह
की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। कौन? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम लोग क्या जान रहे हैं बच्चों? वी नो दैट कि 9 गुना 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ का है? एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आएगा? आपको पता चल रहा होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/9 गुना 4 पाई गुना 10 टू द पावर -9, और इसका यूनिट मैंने पहले ही बता दिया था, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, सॉरी इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। तो अगर यदि हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इसका यूनिट हो जाएगा। अगर यदि हम इसको करेंगे, इसको अगर यदि हम करेंगे कैलकुलेशन, इसका अगर यदि कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1/36 पाई गुना 10 टू द पावर -19 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वह किसकी है? परमिटिविटी, एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट हम जैसे निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.854 गुना 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका किसका है? फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। किसका है? एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की ये क्या है? परमिटिविटी है बच्चों। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी माध्यम की वैसी क्षमता जो अपने से होकर जाने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को क्या करता है? वो रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एयर, वैक्यूम एवं फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और हम लोग जैसे जानते हैं वी नो दैट कि 9 गुना 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह हम जैसे हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 गुना 4 पाई गुना 10 टू द पावर -9। इसको हम लोग कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा ये 9 चौके 36 पाई, और पाई का वैल्यू आपको पता है क्या है? 22/7। वहाँ रख के अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8.854 गुना 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसका होता है सापेक्षित विद्युतशीलता। क्या होता है? सापेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये भी उतना ही आसान है बच्चों। ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमको जैसे पता है सापेक्षित विद्युतशीलता के बारे में, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग यदि सिंबल देंगे तो एप्सिलॉन आर, या इसको हम लोग के बोलेंगे। के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के यहाँ पर कौन सा काम करेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करेगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन आर नॉट इज इक्वल टू एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ निकालना है रिलेटिविटी परमिटिविटी निकालना है। मतलब ई आर हमको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि किसी माध्यम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय
एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई आर या के, हम लोग दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ई आर या के, तो इसका हो जाएगा एप्सला बाय, क्योंकि हम लोग पहले इससे पहले डिस्कशन कर दिए किसी माध्यम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग एप्सला मानते थे और एयर की परमिटिविटी को एप्सला नॉट। तो ये मेरा इसका फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, ई आर इज इक्वल टू एप्सला बाय एप्सला नॉट, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको पहले, अब हम आगे में डिस्कशन करेंगे इसका यूनिट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखना चाहते हैं कि एप्सला इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सला आर इंटू एप्सला नॉट। यहाँ से हम लोग इसको इधर लाएंगे, ये भाग में इधर आएगा, क्या चीज़ में होगा, गुना में होगा। तो एप्सला इज इक्वल टू एप्सला नॉट होता है, ठीक है। या इसको हम दूसरे तरीके से एप्सला इज इक्वल टू एप्सला के भी, एप्सला नॉट के भी हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यहाँ तक बच्चों अगर दिक्कत नहीं है तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यदि मीडियम क्या हो, एयर हो, क्या हो, एयर हो, तो यहाँ पर एप्सला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एप्सला नहीं, ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सला, ये भी एयर और ये भी एयर, तो इसका वैल्यू 1 कट के दोनों 1 हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एप्सला नॉट अगर यदि ई आर बराबर, यदि मीडियम क्या हो, एयर हो, तो क्या होगा, एप्सला आर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बच्चों नहीं है। तो अब हम लोग इससे आगे और बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यदि मीडियम एयर होगा तो यहाँ पर एफ एम बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बताइए आप ही बच्चों। एफ एम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सला, क्योंकि किसी मीडियम के लिए है तो वो Q1 इंटू Q2/R², यही फॉर्मूला होता है ना फोर्स निकालने का, किसी मीडियम की ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर एफ एम इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सला नॉट एप्सला आर इंटू Q1 इंटू Q2/R², इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर हम लोग देखें एफ ए के लिए, चूँकि एफ ए के लिए क्या होता है, एफ ए के लिए होता है 1/4 पाई एप्सला नॉट Q1 इंटू Q2/R²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सला नॉट Q1 इंटू Q2/R² गुना 1/एप्सला लिख सकते हैं ना बच्चों। दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग अलग कर दिए ना। जैसे अलग अलग करेंगे तो इसके बदले हम लोग एफ ए लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाय एप्सला आर, या हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाय के। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। अगर यदि इस पर आपको सवाल दे दिया जाए, क्या दे दिया सवाल की, यदि दो चार्ज जो हैं, 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उसमें वो फिर उसी सिस्टम उसके बीच लगने वाले फोर्स निकाले, ठीक है। तो वहाँ से आपको फिर दे दिया क्या कि उसको जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डुबोते हैं, मतलब किसी द्रव में डुबोया जाता है, उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको वैल्यू बोलेगा उसमें आप फोर्स निकालने, वहाँ मेरा ये फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अगर यदि यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब हम लोग थोड़ा सा इसका हम यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। अब हम लोग इसका यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं। और आज हम आप लोगों को एक सवाल देंगे बच्चों, सवाल जरूर बना के लाइएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी,
परमिटिविटी। ठीक है, अब यूनिट हम किसका यूनिट निकालेंगे? परमिटिविटी का, और उसका डायमेंशन भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब। वी नो दैट के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई के। होगा या नहीं होगा बच्चों? ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं 1/4 पाई का, क्योंकि यह नंबर है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब हम लोग, मेरे पास क्या बचा? 1/k बचा, यही ना बचा? तो 1/k। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि k का यूनिट क्या होता है। k का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। अब अगर यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? ये न्यूटन पर -1 और मीटर पर -2 और कूलम्ब प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। अब इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन देखिए, जस्ट यहीं से हम लोग आ जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/k। क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k, तो k का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? k का डायमेंशन क्या होता है? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो हम यहाँ से फिर से इसको डिटेल से निकाल के आप लोग को दे देते हैं। k में क्या? न्यूटन का बल का क्या होता है? mL/T⁻²। और उसके बाद मीटर का होता है L²। और यहाँ पर कूलम्ब का I⁻⁻1 T⁻⁻1, क्योंकि इस पे -2 ठीक है, इस पे दोनों पे -2 क्योंकि इस पे पावर कितना है? -2 है, तो इस पे -2। अब अगर यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? m⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁻2 होगा ना। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो L⁻2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो I⁻2 और T⁻2। अगर यदि हम इसको करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻3 होगा। ठीक है, और T⁻ कितना होगा? 2 2 4 और I⁻2। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया बच्चों। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए, आप लोग का यहाँ डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का कैसे नहीं होता है, ये भी हमको देखना है ना बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि ER इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। हम आपको बता दिए थे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होता है किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहाँ पर देखिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों देखिए कट गया, तो इसका कोई यूनिट आया? नहीं आया, 0। अब जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ नोट में लिख देंगे। नोट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मात्रक एवं विमा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक सवाल देखेंगे जो कि आपको बना के कमेंट सेशन में उसके आंसर को बताना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आखिर कौन सा बच्चा इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा पा रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम एक सवाल दे रहे हैं, उसको ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर यदि कोशिश कीजिएगा, अगर यदि आंसर आप लोग सही दीजिएगा तो फिर भी मैं उस सवाल को ज़रूर बनाऊंगा। अगर यदि कहीं पर आप लोग में त्रुटि रह जाएगी तो फिर उस सवाल को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी कोविड-19 है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत।
बस पढ़ो, नॉट डिप्रेशन, डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है। लाइफ को एंजॉय से लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है, जान है तो जहान है बाबू। कोविड-19 से बचना है, किसी के संपर्क में मत आओ, ठीक है। तो अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास हम दे रहे हैं कि दो आवेश प्लस 5 माइक्रोकूलम एवं माइनस 15 माइक्रोकूलम, ठीक है, के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। क्या करें? बल का मान ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। दो आवेश प्लस 5 माइक्रोकूलम एवं माइनस 15 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। वह कौन सा बल होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है। अब इसी सवाल में थोड़ा सा और कुछ कंबाइंड कर देते हैं। यदि इसी सिस्टम को द्रव में, इसी सिस्टम को बिना बदले, बिना कुछ किए हम लोग किस में डाल देते हैं? एक द्रव में डुबो देते हैं। एक द्रव में क्या करते हैं? डुबो देते हैं, ठीक है। एक द्रव में डुबो देते हैं तो जिसका विद्युतशीलता 6 है। क्या है? 6 है, तो उनके बीच लगने वाले बल ज्ञात करें। बहुत गर्मी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अच्छा महसूस हो रहा होगा, शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत से ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग कल करके आइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और एक बात, इस कोविड-19 की महामारी से आप जितना हो सके बचें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक है। जान है तो जहान है, ठीक है। फिर भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को परमिटिविटी के बारे में बताए और एक सवाल दिए, उसके यूनिट एंड डायमेंशन दोनों को बताए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताए। और एक चीज़, आपका जो अगला वीडियो होगा, आपको जो अगला वीडियो मिलने वाला है वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। आज हम 2 प्लेन में देख रहे थे, अब हम लोग 3D में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म बना क्यों है? 3D में देखने के लिए। उसको भूलिएगा मत बच्चों, उसको देखना है, समझना है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आसान आपके लिए है। आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।